चलिए बच्चों, आज हम लोग देखते हैं क्लास 10th के मैथ में 8.4 को, जिसमें से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 में 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बन चुके। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का नंबर 4 नंबर। ठीक है, तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1 प्लस ए के बराबर क्या हम लोग कराना है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। यानी हम कहेंगे कि एलएचएस को जब हम लोग इसको हल कर रहे हैं तो वैल्यू इसका कितना रहती है, आरएचएस के जितना। ठीक है, या फिर आरएचएस को जब हम लोग हल करेंगे इसका वैल्यू कितना रहती है, एलएचएस के जितना। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको हम लोग किससे तोड़ते हैं, एलएचएस से तोड़ते हैं। ठीक है, तो देखिए एलएचएस में क्या कर रहा है, लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, एलएचएस से। ठीक है, एलएचएस ले, एलएचएस में हम लोग क्या दिया बच्चों, दिया हम लोग का 1 प्लस सेक ए, अब बटा हम लोग क्या दिया है यहाँ पे, सेक ए दिया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे पहले, जो वीडियो हम लोग का त्रिकोणमिति का है, जो हम लोग इंट्रोडक्शन किए थे उसमें लोग फॉर्मूला लिखवाए थे। क्या लिखवाए थे, तो देखिए ये 1 है हम लोग का, तो 1 का 1 लिख दिए, प्लस ये सेक थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बटे कॉस थीटा। यानी इसको हम लिखेंगे, इससे को क्या लिखेंगे, 1 बटे में कॉस से। ठीक है, बटा ये सेक है, इसको लिखेंगे क्या लिखेंगे, 1 बटे में कॉस से। चलिए ठीक है बच्चों, अब देखिए मान लीजिए इसके नीचे क्या है, 1 है, क्या है, इसके नीचे 1 है। अब हम दोनों का क्या लिखते हैं, एलसीएम निकाल लेंगे, किसका किसका, 1 का और कॉस ए का। तो 1 का और कॉस ए का एलसीएम क्या होता है, तो कॉस ए ही होगा। 1 में कॉस ए डिवाइड करेंगे तो कॉस ए होगा, और कॉस ए में 1 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, कॉस ए ही होगा। ठीक है, प्लस है तो प्लस, कॉस में और कॉस डिवाइड करेंगे कितना होगा, कट 1 होगा, और 1 में 1 में गुणा करेंगे कितना होगा बच्चों, 1 होगा। ठीक है, नीचे हम लोग क्या दिया है, 1 प्लस कॉस ए, नीचे में क्या हम लोग है, 1 प्लस कॉस ए। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, अब क्या करेंगे कि नीचे के ऊपर और ऊपर नीचे करते हैं। ठीक है, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए प्लस 1 बटे में कॉस ए। ठीक है, इसको पढ़ दीजिए, तो क्या होगा ऊपर में कॉस ए, नीचे में क्या है हम लोग का 1। ठीक है, अब देखिए ये कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, क्या बचेगा हम लोग का ऊपर में कॉस ए। यानी जब हम लोग एलएचएस को हम लोग जब इसको सॉल्व किए हैं, इसको तोड़े फॉर्मूला पे, तो हम लोग का कितना हुआ है, हम लोग का कॉस ए प्लस 1 आ गया। यदि हम आरएचएस को भी तोड़ेंगे, ठीक है, एलएचएस को तोड़ने पर हम लोग आरएचएस आना चाहिए, लेकिन आरएचएस हम लोग का नहीं आया। ठीक है, तो यदि हम आरएचएस को तोड़ते हैं, आरएचएस को, तो इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, कॉस ए प्लस 1 कितना आना चाहिए। तब हम लोग तोड़ते हैं आरएचएस। ठीक है, किससे तोड़ते हैं हम लोग, आरएचएस को, अब आरएचएस से। ठीक है, आरएचएस में क्या बच्चों, तो हम लोग को दिया है कि साइन स्क्वायर ए, अब बटा में 1 माइनस कर दिया हम लोग को कॉस ए दिया है। अब देखिए साइन स्क्वायर ए, यानी हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे फर्स्ट वीडियो में ही कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होती है, 1। ठीक है, तब साइन स्क्वायर थीटा निकालने के लिए क्या होता है हम लोग का, तो हम लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही हम लोग पढ़े। ठीक है, देखिए हम लोग का साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। नीचे में लोग क्या है, 1 माइनस कॉस ए है, कॉस ए। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए 1 है तो 1 के स्क्वायर, मान लीजिए स्क्वायर है, 1 के स्क्वायर 1 ही होता है। अब हम लोग का फॉर्मूला बनता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हम लोग का अलजेब्रा का फॉर्मूला होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो उसके लिए लिखेंगे हम लोग 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस क्या होगा बच्चों, कॉस ए। नीचे हम लोग क्या है, 1 माइनस कॉस ई है ना। अब देखिए अब ये और ये दोनों कट जाएंगे, क्या बचेगा हम लोग को, 1 प्लस कॉस ए बचेगा। क्या होगा बच्चों, 1 प्लस कॉस ए। अर्थात इसको यदि हम लोग एलएचएस की तरह लिखना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉस ए प्लस 1। अब इसमें देखेंगे, देखिए एलएचएस का वैल्यू कितना लोग आया, कॉस ए प्लस 1 आया है। आरएचएस को भी सॉल्व किया, इसका भी कितना है, कॉस ए प्लस 1 आया है। ये दोनों लोग मान क्या हो गया, बराबर हो गया। तो आप लिख देंगे कि अतः एलएचएस बराबर आरएचएस। ठीक है बच्चों, चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, और क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 5 नंबर, नोट कीजिए इसको। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि सर्व समीकरण कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को लागू करके, ठीक है, लागू करना है हम लोग को। अब लागू कर क्या कर रहा है कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कोसेक ए प्लस कोट ए हमको सिद्ध कर करानी है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग चलते हैं किसे, एलएचएस से। ठीक है, किसे चलते हैं हम लोग, एलएचएस से, यानी एलएचएस यानी लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है,
लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हम लोग को, यहाँ हम लोग को दिया है कि cos ए अब माइनस साइन ए प्लस 1। नीचे में क्या है हम लोग का, cos ए प्लस साइन ए अब माइनस 1। चलिए ये हम लोग का दिया हुआ, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि अंश और हर, ठीक है, अंश और हर में हम क्या करते हैं कि साइन ए से हम लोग क्या करते हैं, भाग करते हैं। यानी हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि अंश तथा हर में साइन ए से भाग करने पर, ठीक है, भाग करने पर। चलिए हम लोग अंश में साइन ए से भाग करेंगे और हर में भी साइन ए से भाग करते हैं। चलिए भाग करिए। यदि कॉस क्या लिखते हैं उसको हम, कॉस ए अब बटे में साइन ए माइनस साइन ए बटे में साइन ए प्लस 1 बटे में साइन ए। चलिए नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस ए बटे में साइन ए प्लस साइन ए बटे में साइन ए प्लस माइनस 1 बटे में साइन ए। चलिए अब देखिए तो cos ए बटे में साइन ए बराबर क्या होती है, तो हम इसको लिखेंगे cot ए। क्या होती है, cot ए। ये माइनस है, माइनस, ये दोनों कट जाएगा, ठीक है, क्या होगा कट के, 1 हो जाएगा, प्लस 1 बटे में साइन ए बराबर क्या होती है बच्चों, cosec ए। चलिए ये भी हो गया हम लोग का। उसी तरह नीचे करेंगे, cos ए बटे में साइन ए क्या होती है, cot ए प्लस ये कट जाएगा, कट क्या होगा, 1 हो जाएगा, माइनस 1 बटे में साइन ए क्या होगी, cosec ए। चलिए यहाँ तक हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब देखिए अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा हम लोग सजा लेते हैं, ठीक है। कैसे लिखेंगे, यानी ये क्या करते हैं, सजा लेते हैं, ठीक है। तो सजा के इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे इसको, cosec ए प्लस cot ए, ठीक है। इसको इस तरह लिखते हैं और ये -1 को यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखिए जो नीचे वाले हैं ना, इसको ज्यों करते हम लोग लिखेंगे, नीचे वाला कुछ छेड़छाड़ हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। नीचे वाला ज्यों करते हम लोग लिखते हैं, यानी cot ए प्लस 1 माइनस क्या लिखते हैं हम लोग, cosec ए, ठीक है बच्चों। अब देखिए हम लोग फॉर्मूला लोग फर्स्ट में पढ़े थे, ठीक है, कि cosec स्क्वायर ए यानी cosec स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होती है, ठीक है। यानी हम लोग एक की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे कि cosec स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए देखिए इसकी जगह हम लोग क्या लिखते हैं, नीचे लोग क्या बोले हैं, कुछ नहीं करना लोग, नीचे वाला जो होते हैं लिखते चल रहा है, खुद वो लास्ट में कट जाएगी, ठीक है। इसको लोग नीचे वाला जो लिख दिए। ऊपर हम लोग क्या है कि cosec ए अब प्लस क्या हम लोग का है, cot ए। इसको लोग क्या लिखते हैं, माइनस क्या लिखेंगे 1 को, इसको लोग हम लिख सकते हैं क्या चीज कि cosec स्क्वायर cosec स्क्वायर ए, ठीक है, माइनस cot स्क्वायर ए, ठीक है। यानी cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा क्या होती है, फॉर्मूला 1 होती है, यानी ए की जगह हम लोग ये लिख दिए, ठीक है। अब देखिए कि अलजेब्रा का फॉर्मूला होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, तो हम कहते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो इसके जवाब हम इसको करते हैं, यानी पर इसको हम लोग नोट कर देंगे, क्या हम लोग है, cosec ए प्लस cot ए है, तो इसको लिखेंगे हम लोग कि cosec ए प्लस cot ए। चलिए उसके बाद हम लोग इसको तोड़ लेते हैं, माइनस है, क्या लिखेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको लिखेंगे हम लोग ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, नीचे लिख सकते हैं, ठीक ना, इधर स्पेस नहीं है, ए माइनस बी। चलिए बटे में हम लोग क्या हम लोग दिया है, cot ए प्लस 1 माइनस cosec ए, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखिए तो इन तीनों में से कुछ कॉमन मिल रहा है, तो हम कहेंगे जी क्या मिल रहा है, ये देखिए ये दोनों एक जैसा है, ठीक है। तो हम कॉमन लेते हैं, किसको कॉमन लेंगे, तो हम लिखेंगे कि cosec ए प्लस cot ए को क्या करते हैं हम लोग, कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा हम लोग का, बचेगा यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये माइनस तो माइनस हो जाएगा, और ये कॉमन ले लिया ना, तो ये क्या बचेगा हम लोग का, यहाँ पे क्या बचा हम लोग का, cosec ए माइनस cot ए बचेगा, ठीक है बच्चों। चलिए नीचे हम लोग का जो लिख देंगे, क्या नीचे में cot ए प्लस 1 माइनस cosec ए, ठीक ना।
अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए अब हम लोग ब्रैकेट को तोड़ेंगे। तो ब्रैकेट को तोड़ने से पहले हम लोग क्या लिखते हैं, पहले इन सबको नोट करते हैं हम लोग, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ब्रैकेट को तोड़िए, 1 है तो 1, ये माइनस क्या होगा, माइनस कॉसेक ए हो जाएगा, प्लस में है तो, और ये माइनस है तो क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नीचे हम लोग क्या दिया है, कॉट ए प्लस 1 माइनस क्या दिया हम लोग का, कॉसेक ए। चलिए अब ये जो ब्रैकेट है ना, इसको ब्रैकेट के अंदर जो दिया हुआ है इसको थोड़ा हम लोग सजा लेते हैं इसको भी, ताकि नीचे और ऊपर यानी अंश और हर दोनों का मान बराबर हो जाए। यानी इसको लिखेंगे हम लोग कॉसेक ए प्लस कॉट ए। इसको सजा कर लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं इसको, कॉट ए, ठीक है, प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। नीचे हम लोग क्या दिया है, नीचे भी हम लोग का वही है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। देखिए तो बच्चों, ये और ये दोनों बराबर हम लोग आ रहा है, तो इसको काट दीजिए दोनों को। क्या बचेगा हम लोग का यहाँ पे, हम लोग का यहाँ पे बचेगा यही कॉसेक ए प्लस कॉट ए। क्या बचेगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यानी हम लोग का RHS में सिद्ध करके यही लानी थी, और ये हम लोग का आगे इसको लिख देंगे प्रूव्ड, ठीक है ना, यानी RHS। ठीक है बच्चों, तो आप इसको नोट कर लीजिए, और आपको कहीं भी परेशानी हो, समझ में नहीं आ रही हो, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपना विचार लिखिए, ठीक है ना। उसको फिर से हम प्रयास करेंगे समझाने के लिए। इसको आप नोट कर लीजिए, और उसका क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं कौन सा, 6 नंबर को। चलिए बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है कि अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, यानी आपको इसको हल कीजिए, और हल करके क्या लेना है, सेक ए प्लस टेन ए। यानी हम लोग फिर चलेंगे, किससे हम लोग चलते हैं, LHS से चलेंगे, और LHS में जो मान हम लोग आएगी वो RHS के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए हम लोग LHS से चलते हैं, लिखेंगे हल में, क्या लिखेंगे हल में, LHS से, ठीक है। LHS में क्या दिया बच्चों, तो दिया हम लोग का अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटा में 1 माइनस क्या दिया हम लोग का, साइन ए, ठीक है। चलिए देखिए, हम आप लोग बताए हैं कि कोई भी भिन्न यदि उसका जो डोमिनेटर होता है, जो उसका जो हर होता है, यदि वो माइनस में है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, परिमेयकरण करते हैं। क्या करते हैं इसको, परिमेयकरण। तो देखिए हम लोग का रूट में भी है, नीचे हम लोग का जो हर है इसका है, माइनस में भी है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग परिमेयकरण करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे कि हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है। तो लिखेंगे अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटा में 1 माइनस क्या लिखेंगे, साइन ए। देखिए नीचे क्या हम लोग प्लस माइनस है, ठीक है, तो जब इसको हम लोग परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर में किसे गुणा करेंगे, प्लस ले, यानी 1 प्लस साइन ए और बटा में 1 प्लस साइन ए, यानी ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे ना, प्लस ले गुणा करेंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखते हैं, ये दोनों देखिए ऊपर में दोनों एक जैसा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। नीचे ग्रुप क्या है, अलग अलग है, यानी एक माइनस है एक प्लस है, यानी कह सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखिए ए के स्क्वायर क्या होती है, तो हम लिखेंगे एक ही होता है, ए के स्क्वायर क्या होता है बच्चों, एक होती है। चलिए इसको लिख दिए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो स्क्वायर है ना, ऊपर में भी है और नीचे में भी है। चलिए इसको देखते हैं, फिर एक बार चलते हैं इसको, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। नीचे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या दिया है, कॉस स्क्वायर थी, क्या थी बच्चों, कॉस स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ अंडर रूट है, रूट के अंदर क्या हम लोग का स्क्वायर है, यानी जब रूट हटती है तो ये स्क्वायर में हम लोग को हट जाती है, तो क्या बचेगा रूट हटाने पर, और ये स्क्वायर में हट जाएगा तो क्या बचेगा ऊपर में, हम लोग ऊपर में बचेगा 1 प्लस साइन ए, और नीचे में क्या बचेगा बच्चों, कॉस ए बचेगा। क्या बचेगा, कॉस ए। ये जो कॉस ए है ये 1 के लिए भी है और साइन ए के लिए भी है, तो कॉस ए को हम लोग दो भागों में इसको तोड़ देते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं 1 बटे में कॉस ए प्लस साइन ए बटे में कॉस ए। इसको ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं जी, बताइए, इसको लिख सकते हैं, हाँ चलिए इसको लिख दिए। इसलिए 1 बटा में कॉस ए बराबर क्या होती है बच्चों, सेक ए, और साइन ए बटा में कॉस ए क्या होता है, टैन ए। देखिए तो हम लोग को यही लेना था, सिद्ध करके एल से चलते हैं तो हम लोग RHS में यही लेना था, हम लोग हो गए, ठीक है। बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, RHS। चलिए आप इसको भी नोट कर लीजिए, और क्वेश्चन नंबर 6 हो गए, ठीक है। और अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को।
तो आज का हम लोग का क्लास यहीं तक रहेगी, ठीक ना। चलिए नोट कर लीजिए इसको।